Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Sharif, your course instructor for Digital Logic Design, and today we are going to have lecture number 15, and we will be continuing our chapter number 4, Boolean Algebra Logic Simplification. This will be our part number 6. तो यहाँ पे हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं कि Boolean expressions and truth table. अगर आपको ट्रूथ टेबल गिवन है तो Boolean एक्सप्रेशन आप कैसे उस ट्रूथ टेबल की मदद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन गिवन है तो आप बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से ट्रूथ टेबल कैसे जनरेट करते हैं। तो ऑल स्टैंडर्ड बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू ट्रूथ टेबल फॉर्मेट यूजिंग बाइनरी वैल्यूज फॉर ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन। देखिए, एक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उनकी आप बाइनरी वैल्यू की मदद से उस एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल फॉर्म या एक्सप्रेशन फॉर्म एक चीज़ की दो शक्लें हैं। Also, standard sum of product and product of sum expression can be determined from truth table. अगर ट्रूथ टेबल गिवन है तो आप स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म आप दोनों उसमें से जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम गिवन है। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा ये कि किस किस्म का सर्किट है। देखिए, आखिर में और है और पीछे एंड गेट है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट है, ये एसओपी या सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो लास्ट स्टेज है वो और गेट है। इस सर्किट में जो आपके सामने है उसमें आपको एक और गेट नजर आ रहा है जिसमें 1 2 3 4 इनपुट है, और ये जो इनपुट है वो जनरेट हुए हैं वो आउटपुट हैं एंड गेट्स के, 1 2 3 4 एंड गेट के। और पीछे एंड गेट के तीन इनपुट हैं, तीन वेरिएबल हैं जो नॉर्मल, कहीं नॉर्मल फॉर्म, कहीं कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में यहाँ पे एज ए इनपुट दिए गए हैं मुख्तलिफ एंड गेट्स को। तो हम कैसे इसको जनरेट करेंगे, ये ट्रूथ टेबल फॉर्म में कैसे लाएंगे और ट्रूथ टेबल से ये कैसे बनाएंगे लॉजिक डायग्राम या एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन आपके पास हो आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम आपके पास हो तो एक्सप्रेशन आप जनरेट कर सकते हैं। तो डायग्राम है, एक्सप्रेशन है, ट्रूथ टेबल है, एक ही चीज़ की मुख्तलिफ शक्लें हैं। यहाँ पे और गेट है, और गेट के 4 इनपुट हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी, 3 भी, बहरहाल इस वक्त 4 इनपुट है। और गेट की प्रॉपर्टी है कि इसने 1 जनरेट करना है उस वक्त कि कोई भी एक इनपुट 1 हो जाए। अगर एक इनपुट भी 1 हुआ, 2 भी हो सकते हैं, 3 या 4 भी, लेकिन इस केस में एक इनपुट 1 हुआ तो उसने जनरेट करना है क्या, और गेट ने जनरेट करना है 1। तो हम इस चीज़ को तलाश करते हैं। अगर सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है तो और गेट 1 कब होगा, कब जनरेट करेगा, रिजल्ट कब 1 आएगा हमारे पास। तो इसके तमाम इनपुट को हम अलग अलग देते हैं, क्योंकि ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है तो और गेट के पीछे आपको एंड गेट्स नजर आएंगे। अब हर एंड गेट के अलग अलग एक्सप्रेशन आप देखेंगे कि कितने इनपुट इसने एज ए इनपुट लिए हुए हैं और वो किस तरह है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है या नॉर्मल फॉर्म है। जैसे फर्स्ट एंड गेट यहाँ पे देखिएगा, इसका पहला इनपुट ए है, दूसरा इनपुट बी है और तीसरा सी। दोनों तीनों इनपुट डायरेक्ट हैं, तो इसके एक्सप्रेशन बनेंगे ए बी सी। सेकंड एंड गेट पे आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इनपुट इज, यहाँ देखिए ए को हमने पहले इन्वर्ट किया, फिर इसे एज ए इनपुट दिया इस एंड गेट को, और सेकंड इनपुट यहाँ बी कंप्लीमेंट या बी बार नजर आ रहा है, क्यों कि हमने बी को पहले इन्वर्ट किया फिर एज ए इनपुट यहाँ पे दे दिया। सी पे देखिएगा, सी इनपुट हमने सी को यहाँ से एज इट इज ले लिया, तो सी इज नॉट कम्प्लीमेंटेड, सी इज नॉर्मल फॉर्म, ए कम्प्लीमेंटेड फॉर्म, बी कम्प्लीमेंटेड फॉर्म, सी नॉर्मल फॉर्म। तो एंड गेट की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब थर्ड एंड गेट पे ध्यान दीजिएगा, तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है और बी नॉर्मल फॉर्म में। देखिए बी यहाँ से नीचे आते हुए यहाँ दरम्यान में कोई इन्वर्टर नहीं है, बी नॉर्मल फॉर्म में है और सी बी नॉर्मल फॉर्म में, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर दिस एंड गेट। और लास्ट एंड गेट में आप देखिएगा कि ए यहाँ से हम ले रहे हैं, ए इन्वर्ट होके यहाँ से इन्वर्ट, इन्वर्टर ए कॉम्प्लीमेंट, बी नॉर्मल फॉर्म है, देयर इज नो इन्वर्टर देयर, बी नॉर्मल फॉर्म और सी इन्वर्टेड है। तो ए इन्वर्टर है,
इन्वर्टर के बाद है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दिस एंड गेट। और एंड के बाद और गेट है तो आप दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करेंगे। और गेट की प्रॉपर्टी क्या कि एक भी अगर एंड गेट वन जनरेट करेगा तो एक कोई भी एक गेट वन जनरेट करे तो यहाँ पे वन होगा और गेट की जो रिजल्ट होगा या आउटपुट होगा वन होगा। अब यहाँ वन कब होगा, जब ए बी और सी सब वन होंगे तो यहाँ रिजल्ट आपका वन होगा। यहाँ कब वन होगा, जब ए जीरो होगा बी जीरो होगा और सी वन होगा। यहाँ वन कब जनरेट होगा, तो ए जीरो बी वन सी वन, यहाँ ए जीरो बी वन सी जीरो। तो हमने जो पिछली डिस्कशन की उससे हमें ये फायदा हुआ कि एंड गेट, किसी पर्टिकुलर एंड गेट के एक्सप्रेशन को देखकर हम ये कहेंगे कि ट्रुथ टेबल में कब या किस जगह पे हम उसको प्लेस कर सकते हैं उस एंड गेट को। तो हम आगे देखते हैं। कन्वर्टिंग एसओपी या सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन टू ट्रुथ टेबल फॉर्मेट। अब इसको हम ट्रुथ टेबल में कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसके नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। लिस्ट ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ बाइनरी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन। हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है इस केस में 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल के लिहाज से ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे, कंप्लीट ट्रुथ टेबल। 4 हो तो 4 के लिहाज से, 5 हो तो 5 के लिहाज से आप कंप्लीट ट्रुथ टेबल बनाएंगे, जनरेट करेंगे। और जो एक्सप्रेशन गिवन है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है, वरना स्टेप 2 में है कि कन्वर्ट द सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट इज नॉट ऑलरेडी। अगर ऑलरेडी है तो कोई इशू नहीं है तो आप बनाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आप उस ट्रुथ टेबल में जो आपने अभी बनाया उसके आउटपुट की जगह पे या आउटपुट कॉलम में प्लेस वन इन द आउटपुट कॉलम, या एक्स लिखा कि आउटपुट कॉलम का नाम हमने एक्स लिखा था, लिखेंगे आप देखेंगे। तो प्लेस अ वन इन द आउटपुट कॉलम फॉर ईच बाइनरी वैल्यू दैट मेक्स द स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्सप्रेशन ऑफ वन एंड प्लेस जीरो फॉर ऑल रिमेनिंग बाइनरी वैल्यूज। ठीक है जी। तो आपके पास जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ए बी सी, ए वन है बी वन है सी वन है, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो एक्सप्रेशन में देखूंगा यहाँ जीरो रखूँ, यहाँ जीरो रखूँ, या वन। तो जहाँ पे ए जीरो है बी जीरो और सी जीरो वहाँ आउटपुट पे आप वन रखेंगे। जहाँ ए वन है बी वन है सी वन है वो आउटपुट पे वन। जहाँ ए जीरो बी वन सी वन है आउटपुट की जगह वन रखेंगे। जहाँ ए जीरो बी वन है सी जीरो वहाँ आउटपुट पे आप क्या रखेंगे, आउटपुट के कॉलम में उस जगह पे वन लिखेंगे। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे है कि कन्वर्टिंग सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन टू ट्रुथ टेबल फॉर्मेट। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इस वक्त हम स्टेप को समझ रहे हैं। एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, एक्सप्रेशन ये है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी। चाहे एक्सप्रेशन गिवन हो चाहे आपको लॉजिक डायग्राम गिवन है, दोनों से लॉजिक डायग्राम से आप एक्सप्रेशन बनाएंगे, एक्सप्रेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे, उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी तमाम टर्म को हम एक एक करके देखेंगे। कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमें बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। इनपुट ए बी सी 3 वेरिएबल के लिहाज से 3 कॉलम, ये तीनों मिला के तीनों कॉलम इनपुट। आउटपुट का एक कॉलम और प्रोडक्ट टर्म को हम यहाँ देखेंगे। अब देखिएगा फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म को हम चेक कीजिएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसने कब वन जनरेट करना है, जब ए जीरो बी जीरो सी वन हो, ए जीरो बी जीरो सी वन हो। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपको नजर आएगा ए जीरो बी जीरो सी वन, उस वक्त इस एक्सप्रेशन ने क्या जनरेट करना है, वन। सेकंड की तरफ आइएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसने कब वन जनरेट करना है, ए वन हो बी जीरो और सी जीरो, तो ए वन बी जीरो सी जीरो, इसने वन जनरेट कर देना। अब थर्ड टर्म की तरफ आइए, ए बी सी, इसने कम वन जनरेट करना है जब तीनों के तीनों टर्म किसके बराबर हो, वन के, तो वन वन वन, आउटपुट वन। तो यहाँ में हमने प्रोडक्ट टर्म को भी लिख दिया और उस जगह पे वन वन लिख दिया। इसके अलावा बाकी तमाम जगहों पे हमने जीरो लिखा। यानी अगर ये इनपुट मैं दूं तो यहाँ पे आउटपुट वन जनरेट होगा, क्योंकि इस इनपुट की वजह से इस टर्म ने वन जनरेट करना है। जब एक टर्म वन जनरेट करे तो ये बाद में तो और है, बाद में और गेट है, तो एक टर्म ने वन जनरेट किया, रिजल्ट विल बी, आउटपुट विल बी वन। ठीक है जी।
तो अगर इस टर्म ने 1 जनरेट किया आउटपुट विल बी 1, चाहे इस टर्म ने 1 जनरेट किया आउटपुट विल बी 1। अब आउटपुट कब जीरो, इसके अलावा जितनी आपके पास ट्रुथ टेबल में जगह वो आप जीरो लिख दीजिए और उसको चेक कीजिएगा कि ए बी सी अगर तीनों जीरो तो क्या आउटपुट जीरो होगा। देखे ना, ए जीरो बी जीरो सी जीरो ये आपस में एंड हो रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनपुट जो इंडिविजुअल टर्म यहाँ एंड गेट है, तो इस सी जीरो ये टर्म जीरो, ए जीरो दिस इज जीरो, ए बी सी ऑल जीरो जीरो, तमाम टर्म जीरो तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी जनरेटेड जीरो। भाई इन और गेट के तमाम इनपुट को अगर आप जीरो करेंगे तो आउटपुट विल बी जीरो। इस तरह आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको यही नजर आएगा कि ए जीरो है और सी जीरो। देखिए सी जीरो है, दिस इज जीरो, ए जीरो दिस इज जीरो, ए और सी जीरो दिस इज जीरो। तो अगेन तमाम टर्म जीरो है और गेट का रिजल्ट जीरो होगा। देखिए ये एंड है लेकिन इनका रिजल्ट और हो रहा है, तो तमाम टर्म का जीरो होना जरूरी। तो आप आगे देखेंगे तो आपको यही चीज नजर आएगी कि इस कॉम्बिनेशन में भी तो आपका रिजल्ट इस टर्म ने जीरो जनरेट करना है, इसने भी जीरो और इसने भी जीरो। कैसे, ए जीरो है बी वन है, तो बी वन होने की वजह से बी का कॉम्प्लीमेंट जीरो होगा। अच्छा जी, बी का कॉम्प्लीमेंट जीरो हुआ तो ये टर्म जीरो ये भी जीरो। ए जीरो है तो इसने इस टर्म को भी जीरो किया। तो यही चीज आपको बाकी दो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट में यही चीज नजर आएगी। ठीक है जी, तो ये ट्रुथ टेबल हमने सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को ट्रुथ टेबल फॉर्म में वो किया, कन्वर्ट कर दिया। अब हम कन्वर्ट करना चाहेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म को ट्रुथ टेबल फॉर्मेट में। ठीक है जी, तो बहुत ही आसान है। जहाँ पहले आप वन को चेक कर रहे थे वहां पे आप जीरो को चेक करेंगे। तो आप प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट टर्म इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम पहले सम करेंगे फिर प्रोडक्ट लेंगे, सम के बाद प्रोडक्ट है, तो बाद वाले या फाइनल स्टेप में एंड गेट लगा हुआ है। तो कोई भी एक सम टर्म अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब है रिजल्ट विल बी जनरेटेड जीरो। तो how do we construct the truth table if product of some form standard expression is given? तो step one, list all possible combination of binary values of the variable in the expression। देखिए आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, तीन है, चार है, पांच है, छह है, उसके लिहाज से आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे। वैसे जैसे हम काउंटिंग के लिहाज से ट्रुथ टेबल के हमें चार वेरिएबल है तो जीरो से आप 15 तक जाएंगे, तीन वेरिएबल है जीरो से 7 तक जाएंगे, इस तरह। अच्छा, स्टेप टू, कन्वर्ट प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले इसको कन्वर्ट करना होगा, अगर ऑलरेडी है तो कोई इश्यू नहीं है। थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, प्लेस अ जीरो इन द आउटपुट कॉलम। अब देखिए हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले सम करेंगे फिर प्रोडक्ट करेंगे, तो सम मींस और गेट, और गेट में जो यूनिक आउटपुट है वो जीरो, तो यहाँ हम जीरो को तलाश करेंगे। तो जहाँ पे आपने अलग अलग टर्म के लिहाज से जीरो नजर आएगा वहां पे आप क्या लिखेंगे, जीरो, और बाकी तमाम जगहों पे आप वन लिखेंगे। तो इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये देखिए सम है ना, एक टर्म, दो टर्म, तीन, चार, पांच, सम टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिएगा कितने वेरिएबल है, यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी, यहाँ भी तो तीन वेरिएबल है। तीन वेरिएबल के लिहाज से ट्रुथ टेबल हमने प्रॉपरली बना दिया, ए बी सी, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ये जैसे आप नॉर्मल काउंटिंग के लिहाज से शुरू से आखिर तक इसको बनाएंगे। आउटपुट का एक कॉलम। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट टर्म नहीं लिखना चाहिए था, इनको सम टर्म लिखना चाहिए था, यहाँ पे ये मिसिंग हो गई है। अब जरा इसको करेक्ट कर लें। सम टर्म, देखिए ये सम टर्म है ना, प्रोडक्ट टर्म थोड़ी है, तो शायद कॉपी पेस्ट में ये मिस्टेक हो गई है। तो फर्स्ट टर्म को देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, और गेट है, इसको जीरो जनरेट करना है। कब जीरो होगा, जब ए भी जीरो हो, बी भी जीरो हो, सी भी जीरो, तीनों इनपुट जीरो हो तब जीरो। तो जीरो जीरो जीरो। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए जीरो 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 पे इस टर्म ने जीरो जनरेट करना है। सेकंड पे देखिएगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो ए जीरो होगा, बी वन होगा और सी जीरो, ए जीरो बी वन सी जीरो। तो इस
ने यहाँ पे 0 जनरेट करना है। हम और गेट के लास्ट से प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम में हम 0 को चेक करते हैं पहले, जो गिवन टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट आपको गिवन है। तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, a शुड बी 0, b शुड बी 1, c शुड बी, सॉरी, हाँ जी, c शुड बी 0, सॉरी, a शुड बी 0, b शुड बी 1, c शुड बी 1, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। तो a 0, b1, c1, तो ये कॉलम है। इस तरह आप यहाँ पे आएगा कि a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c, तो इसके लिए कौन सा है आपके पास, a कॉम्प्लीमेंट है तो a1, b एज इट इज है 0, c कॉम्प्लीमेंट है तो 1। इस तरह लास्ट में आप देखिएगा ये आपके पास है a कॉम्प्लीमेंट है तो a शुड बी 1, b कॉम्प्लीमेंट है शुड बी 1, और c एज इट इज है इट शुड बी 0। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 0 को देखते हैं जब हम सम टर्म, यहाँ इसको चेक कर लीजिएगा, इसको यहाँ अगर मेरा तो प्रोडक्ट टर्म नजर आ रहा है, इसको आप प्रोडक्ट ना कीजिएगा, इसको सम लिख दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 0 0 लिख दिया, बाकी तमाम जगहों पे आप क्या लिखेंगे, 1। बाकी तमाम देखिए ना, अगर मैं a 0 रखूँ, b 0 रखूँ और c 1 रखूँ तो क्या होगा, a 0, b 0, c 1, तो दिस रिजल्ट 1। a 0, b 0, देखिए b 0 तो b कॉम्प्लीमेंट 1, तो दिस इज 1। a 0, बी 0, तो बी 0 का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट 1 है, तो अगेन दिस टर्म विल रिजल्ट 1। अब यहाँ मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इसको, ठीक है जी। तो ए 0 तो ये का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा, तो दिस टर्म विल बी 1, क्योंकि हम और गेट इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग टर्म में। यहाँ ए 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट 1, तो इस पे आपको 1 मिलेगा। आप यही चीज यहाँ पे चेक कीजिए, इस इनपुट पे, तब भी आपको 1 मिलेगा। इस इनपुट पे चेक कीजिएगा, तब भी आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया तो टेबल फॉर्मेट में। पहले हमने चेक किया कि कब कहाँ कहाँ 0 आएंगे, इसके अलावा बाकी जगहों पे हमने प्लेस किया 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आगे डिजाइनिंग में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, ये वो टर्म है जिसपे हमने इनको देखते हुए चेक किया कि 0 0 कब आएगा, और यहाँ पे हमने इसके ये प्रोडक्ट नहीं, सम टर्म को हमने लिखना है। ठीक है जी, और ये आपके पास वो टर्म है जिसमें 1 आ रहा हो। ठीक है जी। तो डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम अ ट्रुथ टेबल, अगर एक ट्रुथ टेबल गिवन है, सिर्फ ट्रुथ टेबल गिवन है, पहले मैंने एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल की तरफ गए, अब हम उसका रिवर्स प्रोसेस चलाना चाह रहे हैं कि हम ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे। एक ट्रुथ टेबल गिवन है तो उसके बाद हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के लिए एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। तो इसकी इंस्ट्रक्शन देखिएगा। स्टेप 1, लिस्ट द बाइनरी वैल्यू ऑफ द इनपुट वेरिएबल फॉर विच द आउटपुट इज 1। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट है तो आपके पास जो इनपुट वेरिएबल है उसमें कब 1 जनरेट होगा, आपने ये देखना है। ठीक है जी। स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट ईच बाइनरी वैल्यू टू द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट टर्म बाय रिप्लेसिंग ईच वन विद द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल एंड ईच 0 विद द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट। ये आपके पास एक इनपुट गिवन है। ठीक है जी। तो अब 1 0 1 0, जैसे आपके ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू, तो टेबल में जहाँ A1 है, B0 है, C1 है और D0, वहाँ पे 1 नजर आ रहा है आपको। वहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, 1। अब इसको आपने कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन में। तो A1 है तो आप A ऐसे ही लिखें, B की जगह 0 है तो B कॉम्प्लीमेंट लिखें, C की जगह 1 है C एज इट इज लिखें, D की जगह 0 है तो D कॉम्प्लीमेंट लिखें। अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम बाद में इंशाल्लाह करेंगे। अभी हम इसी चीज़ को चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन के लास्ट। एक ट्रू टेबल गिवन है, अब आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। ठीक है जी। तो अलग अलग एंट्रीज हैं, आप देखेंगे उस ट्रू टेबल में कहाँ पे 0 नज़र आएगा, जहाँ पे 0 नज़र आएगा उसी में आप उसके एक्सप्रेशन सामने लिखेंगे, किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। अब अगर 1 0 0 1, A1 है, B0 है, C0 है और D1 है, और आउटपुट वहाँ पे आपको 0 नजर आ रहा है। वहाँ पे ये आप जरा ध्यान दें, यहाँ पे 0 के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, आउटपुट 0 है तो मैं A की जगह A कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा। ठीक है जी, क्योंकि इसको मुझे आउटपुट 0 जनरेट करना है और गेट का फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो 1 को मैं 0 बनाऊंगा ना, तो A कॉम्प्लीमेंट होगा, 0 को एज इट इज लूंगा, B ऐसे, C ऐसे, और ये D की जगह 1 है तो D कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है जी। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। एक ही स्लाइड में हम डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम अ ट्रुथ टेबल। देखिए एक ट्रुथ टेबल गिवन है, इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दो तरह की हैं, एक सम ऑफ प्रोडक्ट और एक है प्रोडक्ट ऑफ सम। दोनों फॉर्म में हम देखते हैं इसी ट्रुथ टेबल में। ये इस वक्त दिस ट्रुथ टेबल इज गिवन एज अ इनपुट, दिस इज द इनपुट नॉट द आउटपुट। इस इनपुट में आपके पास तीन वेरिएबल हैं, ए बी सी, और एक आउटपुट है। और आपको ये बताएगा कि जब ए बी सी 0 0 0 तो आउटपुट 0 है, फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1। आप इसके एक्सप्रेशन जनरेट करें तो कैसे जनरेट करेंगे? तो दो तरीके से, एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है और एक प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को, यहाँ पे हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को देखते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हम किसको चेक करते हैं कि यहाँ पे मुझे वन जनरेट करना है, तो वन के लिहाज से मैं इसको देखूंगा, वन के लिहाज से मैं इसे प्रोसेस करूंगा। कहाँ कहाँ वन नजर आ रहा है आपको? यहाँ वन नजर आ रहा है, यहाँ वन नजर आ रहा है, यहाँ वन और यहाँ वन। अब आपने सम ऑफ प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट होंगे फिर सम होंगे, पहले प्रोडक्ट फिर सम। तो अलग अलग टर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में एंड गेट, और एंड गेट में हम वन को देखते हैं। एंड गेट में क्या देखते हैं? वन। वन जनरेट हुआ, कब जनरेट हुआ? जब ए जीरो था, बी वन, सी वन। तो ए जीरो पर इसको वन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट। बी एज इट इज वन है तो ऐसे ही, सी वन है तो ऐसे ही। जहाँ आपको जीरो नजर आ रहा है उसको कॉम्प्लीमेंट करें, और बाकी वन नजर आ रहा है उसको ऐसे ही लिखें। क्योंकि ये एंड गेट का फंक्शन है, तो इस जीरो वन वन को रिजल्ट या आउटपुट वन जनरेट करना है, तो तीनों इनपुट का वन होना जरूरी है एंड गेट के लिहाज से। तो इस इनपुट को जो जीरो, पहले इसको इन्वर्ट करेंगे ताकि ये वन बन जाए। तो यहाँ जीरो है तो ए की जगह जीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। यहाँ पे ए एज इट इज, बी और सी की जगह जीरो जीरो है तो बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ए बी एज इट इज और सी की जगह सी कॉम्प्लीमेंट, चूंकि जीरो है यहाँ पे, यहाँ तीनों वन है तो एज इट इज। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट को लिख देते हैं और बीच में इसको सम कर देते हैं, तो लाइक दिस। अब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में हम किसे चेक करते हैं? जीरो को। किसे चेक करते हैं? जीरो को। या जीरो कितनी जगह पे? एक दो तीन चार। अब आप और गेट का फंक्शन यहाँ अप्लाई करेंगे, पहले और फिर एंड, और फिर एंड, ठीक है जी। तो आप कैसे करेंगे इसको? बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं कि यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ जीरो, और करना है इनको जीरो जीरो जीरो। ए बी सी तीनों के तीनों जीरो है तो हमें कोई इन्वर्जन की जरूरत नहीं, तीनों इनपुट जीरो है। तो यहाँ ए जीरो करो, आप कर लें, आप जी जीरो करें, सी जीरो करें, रिजल्ट विल बी जीरो। सेकंड यहाँ पे देखिए जीरो जीरो वन है, जीरो जीरो वन, तो ए ऑलरेडी जीरो, बी ऑलरेडी जीरो, सी चूंकि जीरो होना चाहिए थर्ड को, थर्ड इनपुट को, तो ये तो वन है तो सी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। इस तरह यहाँ पे ए एज इट इज, बी कॉम्प्लीमेंट, सी एज इट इज। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, बी एज इट इज और सी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको इसका फर्क वाजे हो कि कब हम किस टेक्निक से करेंगे। जब हम और कर रहे हैं तो हम जीरो आउटपुट जनरेट करेंगे, जब एंड करेंगे तो वन आउटपुट जनरेट करेंगे। तो इस आउटपुट को जनरेट करते हुए इस गिवन इनपुट के लिहाज से क्या एक्सप्रेशन बननी चाहिए। तो ये आपके पास, आपने सम टर्म लिखी है, इनका आपने प्रोडक्ट बना दिया। तो एक ही ट्रुथ टेबल से आप सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ों को जो डिज़ाइनिंग में हम इंशाल्लाह आगे इस्तेमाल करेंगे, हमने इनको पढ़ा समझा अल्हम्दुलिल्लाह। आप इनको रिवाइज़ कीजिएगा, बुक पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और नेट पे भी मुख्तलिफ जगह यूट्यूब वगैरह में बड़ी अच्छी अच्छी ये आपके लेक्चर आपको मिलेंगे, इससे समझिएगा, उनको भी इस्तेमाल कीजिएगा और इनको अच्छी तरह समझ लें ताकि अगला लेक्चर आपके लिए आसान हो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।